हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। तो दोस्तों आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 107th वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, d4y बाई डी एक्स टू द पावर 4 माइनस 5 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास में एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री को डिफाइन करूं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं क्या कहूंगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट क्या कह रहा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, यानी कि इसमें हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव कितना हो रखा है y का x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंस डेरिवेटिव हो रखा है वो dy बाई डी एक्स डी टू द पावर 4 बाई डी एक्स टू द पावर 4 हो रखा है, यानी कि ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब इसकी अगर डिग्री की बात करता हूं तो मैं डिग्री के लिए क्या कहूंगा कि जो हम डिग्री डिफाइन करते हैं वो डिग्री हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आया है उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो ओवरऑल पावर है वो पावर कितनी है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो मेरे पास 1 है, तो मेरे पास 1 जो है इसकी पावर है, तो पावर क्या हो गई, डिग्री हो गई। इट मींस कंबाइंडली अगर मैं कहना चाहूं तो ये मेरे पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें मेरे पास में आरएचएस में आरएक्स की वैल्यू भी 0 है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। बट कौन सी होमोजीनियस इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री फोर्थ ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री फोर्थ ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है जिससे कि हम सॉल्यूशन निकाल सकें। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन हो ऐसा वेरिएबल पुट करना होगा। तो हम y इज इक्वल टू ई टू द पावर mx जो फंक्शन है इसको पुट करेंगे। सो y इज इक्वल टू ई टू द पावर mx तो हम y की जगह पे रख देंगे, बट हमें तो d4y बाई डी एक्स टू द पावर 4 की जगह भी पुट करना पड़ेगा एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y का जो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x पर कितने टाइम करना पड़ेगा, एक तो 2 बार, एक 4 बार। तो हम 2 बार के लिए भी एक बार से होके ही गुजरना पड़ेगा ना, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो m ई टू द पावर mx आ जाएगा। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे आप तो यहाँ पे m तो एज ए कांस्टेंट है, e टू द पावर mx का अगेन क्या हो जाएगा, m ई टू द पावर mx, तो m ई टू द पावर mx को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर ई टू द पावर mx। अब अगेन d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब निकालना चाहोगे आप, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप क्या कहोगे, m स्क्वायर जो एज ए कांस्टेंट रहेगा एंड e टू द पावर mx का आप जब करोगे तो m ई टू द पावर mx ही वापस से आ जाएगा। तो m स्क्वायर को m से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, m क्यूब ई टू द पावर mx। अब आपको करना है d4y बाई डी एक्स टू द पावर 4 निकालना है, तो मैं क्या कहूंगा कि m क्यूब तो मेरे पास एज ए कांस्टेंट रहेगा एंड अगेन वही बात e टू द पावर mx का क्या हो जाएगा, m ई टू द पावर mx। तो जहां से मेरे पास में आ गया m टू द पावर 4 ई टू द पावर mx, तो मैंने m टू द पावर 4 ई टू द पावर mx को d4y बाई डी एक्स टू द पावर 4 की जगह पे रिप्लेस किया तो मेरे पास आ जाएगा ये माइनस 5 m स्क्वायर ई टू द पावर mx। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिए। ठीक है, अब -5 लिख दिया प्लस में 4y लिख दिया। यहाँ पे हर एक टर्म में से मैं e टू द पावर mx को कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास जो फाइनली ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो आएगी m टू द पावर 4 माइनस में 5 m स्क्वायर प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री फोर्थ ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास में जो आई है इक्वेशन m टू द पावर 4 माइनस 5 m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालना है ताकि हम m की वैल्यू डिटरमाइन कर सकें। सो अगर मैं इसको 5m स्क्वायर को माइनस m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे ये 4 के कारण यहाँ पे 4 कॉमन आ सकता है। ठीक है, एंड m स्क्वायर के कारण यहाँ पे m टू द पावर 4 में से m स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से मैं क्या कहूंगा कि m स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 एंड यहाँ से -4 लेता हूँ तो मेरे पास अगेन आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, जहाँ से मेरे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4 एंड m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, m स्क्वायर माइनस 4 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। एज इट इज m स्क्वायर माइनस 1 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास 4 वैल्यूज निकल के आई है m की, जो कि प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1। अब आपके पास में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, इट मींस आपके पास रियल तो है ही है बट सभी के सभी डिफरेंट है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए हम जनरल सॉल्यूशन ऑक्सिलरी इक्वेशन का किस तरह से लिखते हैं, देखिए y इज इक्वल टू c1 ई टू द पावर 2x प्लस में c2 ई टू द पावर माइनस 2x प्लस c3 ई टू द पावर x प्लस c4 ई टू द पावर माइनस x, जहां पे c1 c2 c3 एंड c4 हमारे पास क्या हो जाएंगे, आर्बिटरी
कांस्टेंट्स हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आज का आंसर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।